तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम के बारे में। तो देखिए, जब हमने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन डिस्कस किया था ना, उसके अंडर हमने इसको भी डिस्कस किया था, लेकिन उतने कम्प्रहेंसिव तरीके से डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, तो अभी हम इस स्कीम के बारे में काफ़ी कम्प्रहेंसिव तरीके से डिस्कस करेंगे। तो इस स्कीम की शुरुआत हुई थी जनवरी 2022 में बाई नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, और इसको अभी एक्सटेंड कर दिया गया दिसंबर 2023 तक। अभी कुछ टाइम पहले पीआईबी में एक न्यूज़ आई थी कि इसको दिसंबर 2023 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इस बेसिकली इस स्कीम का एम क्या था, जो जो डिजिटल हेल्थ ट्रांजेक्शन्स है ना, उसको बूस्ट करना। ठीक है, देखो, आयुष्मान डिजिटल मिशन के अंदर हम पेशेंट का जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए आभा आईडी बना रहे हैं। ठीक है, सो एक तरीके से इस स्कीम के ज़रिए वेरियस हेल्थ फैसिलिटी जो है, चाहे हॉस्पिटल हो गए, डायग्नोस्टिक लैब हो गए, ठीक है, इनको हम इंसेंटिव दे रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आभा आईडी इनरोल कर आभा आईडी प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, ओके। की फीचर क्या है, देखो, टोटल जो फाइनेंशियल आउटले इस स्कीम का है वो है 50 करोड़। ठीक है, एस्टिमेटेड फाइनेंशियल आउटले 50 करोड़ है, और इंसेंटिव जो इसका है ना, वो अप टू 4 करोड़ होगा टू हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक लैब या फिर डिजिटल हेल्थ सोल्यूशन प्रोवाइडर। ठीक है, इन तीनों को ये इंसेंटिव प्रोवाइड करेगा अप टू 4 करोड़। अब ये इंसेंटिव मिलेगा कैसे, इसको हम आगे देखेंगे। देखिए, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इंसेंटिव लेने के लिए। सबसे पहली बात कि अगर कोई हेल्थ फैसिलिटी है, उसको आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंडर हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री में रजिस्टर करना होगा। सबसे पहला कंडीशन कि उसको रजिस्टर करना होगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंडर। दूसरा कंडीशन, अगर हेल्थ फैसिलिटी, कोई पर्टिकुलर हेल्थ फैसिलिटी है, तो उसके पास कम से कम 10 बेड तो होनी चाहिए। 10 से ज़्यादा बेड ही काम चलेगा, लेकिन कम से कम उसके पास 10 बेड्स होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा चीज़, इंसेंटिव जो भी होगा ना, वो आभा लिंक ट्रांजेक्शन पे डिपेंड करेगा। जितना भी इंसेंटिव दिया जा रहा है वो डिपेंड करेगा कि कितना आभा लिंक ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, मतलब कितना डिजिटल हेल्थ अकाउंट को क्रिएट किया गया है और उसको आभा से लिंक किया गया है। ठीक है, इसके बेसिस पे वेरियस टाइप्स के इंसेंटिव दिए जाएंगे। ठीक, अब जैसे हम बात करते हैं अगर हॉस्पिटल्स की, तो देखिए, हॉस्पिटल्स को ना इस स्कीम में इनरोल होने के लिए एक तो रजिस्टर करना होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि एटलीस्ट 50 ट्रांजेक्शन पर बेड पर मंथ उसको करना ही होगा। ठीक है, तब ये स्कीम के अंडर एलिजिबल माना जाएगा। मतलब मान लीजिए अगर 10 बेड हैं उस किसी हॉस्पिटल के पास, तो मतलब 500 ट्रांजेक्शन्स, मतलब 500 डिजिटल हेल्थ अकाउंट इसको क्रिएट करने होंगे और इसको आभा से लिंक करना होगा। उसके बाद उसको इंसेंटिव मिलेगा। इंसेंटिव कितना मिलेगा, सो देखिए, 500 कोटा उसने पूरा कर लिया। उसके बाद जितना भी ज़्यादा वो डिजिटल हेल्थ अकाउंट क्रिएट करेगा, उस हिसाब से 20 रुपये पर एडिशनल ट्रांजेक्शन उसको इंसेंटिव दिया जाएगा। ठीक, वो इन केस ऑफ डायग्नोस्टिक लैब, अगर कोई डायग्नोस्टिक लैब है, अगर कोई डायग्नोस्टिक लैब है ना, तो एटलीस्ट उसको महीने में 500 ट्रांजेक्शन्स करने ही होंगे। 500 ट्रांजेक्शन्स करने के बाद वो जितना भी एडिशनल ट्रांजेक्शन करेगा, उसको पर ट्रांजेक्शन 15 रुपीज़, 15 रुपये का एडिशनल ट्रांजेक्शन इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। 500 ट्रांजेक्शन उसका कंप्लीट हो गया, उसके बाद मान लो उसने 600 ट्रांजेक्शन ओवरऑल किसी महीने में किए हैं, तो 100 इंटू 50 मतलब 1500 रुपीज़ किसी पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक फैसिलिटी या डायग्नोस्टिक लैब को मिलेगा। ठीक है, इतना ही इसका बेस लेवल है। बेस लेवल के ऊपर जितना भी ज़्यादा वो और ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करेगा, जितना भी डिजिटल हेल्थ अकाउंट क्रिएट करेगा, उस हिसाब से 15 रुपये पर हेल्थ अकाउंट उसको एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिया जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं डिजिटल सॉल्यूशन कंपनीज़ के बारे में। तो डिजिटल सॉल्यूशन कंपनीज का सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है ना कि एटलीस्ट कम से कम 10 हेल्थ केयर फैसिलिटी उसके सॉफ्टवेयर को या उसके प्रोडक्ट को यूज़ करके ट्रांजैक्शन जनरेट करें। ठीक है, उसके सॉफ्टवेयर के ज़रिए हेल्थ आईडी प्रोड्यूस करें या फिर जनरेट करें पर मंथ इन अ मंथली साइकिल। कम से कम 10 हेल्थ केयर फैसिलिटी इसके सॉफ्टवेयर को यूज़ करें ही करें। अगर यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये इंसेंटिव के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, अब देखिए, फॉर एवरी ट्रांजेक्शन बाय हॉस्पिटल या लैब यूजिंग देयर सॉफ्टवेयर एंड रिसीविंग इंसेंटिव अंडर दिस पॉलिसी, इसको कितना इंसेंटिव मिलेगा, जितना इंसेंटिव किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल को मिल रहा है या किसी पर्टिकुलर लैब को मिल रहा है यूजिंग इट्स सॉफ्टवेयर, उसको जितना इंसेंटिव इन दोनों को मिल रहा है ना, उसका 25% डिजिटल सॉल्यूशन कंपनीज़ को मिलेगा। ठीक है, जितना हॉस्पिटल को मिल रहा है, जितना लैब को मिल रहा है, अगर ये हॉस्पिटल या ये लैब इस सॉल्यूशन कंपनी के सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रही है, तो इस हॉस्पिटल को जितना इंसेंटिव मिल रहा है उसका 25% इंसेंटिव डिजिटल सॉल्यूशन कंपनीज़ को मिलेगा।
ठीक है, इतना समझ में आ गया आपका? ठीक। और मान लीजिए कोई टेली कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म है, या फिर कोई स्मॉल क्लिनिक है, या फिर कोई हेल्थ लॉकर है। अगर ये सारे इंस्टीट्यूशंस भी, ये सारे लोग भी अगर अगर इसके सॉफ्टवेयर को यूज़ करके ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं 200 पर मंथ, 200 से ज़्यादा पर मंथ अगर ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, तो डिजिटल सोल्यूशन कंपनीज़ को 5 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से इंसेंटिव मिलेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि हेल्थ लॉकर या फिर टेली कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म या फिर कोई स्मॉल क्लिनिक है, इनको कोई डायरेक्ट इंसेंटिव नहीं मिल रहा है। ठीक है, डायरेक्ट इंसेंटिव सिर्फ 3 लोगों को मिल रहा है, हमने ऊपर देखा है। ठीक है, देखो डायरेक्ट इंसेंटिव सिर्फ 3 लोगों को मिल रहा है, एक हॉस्पिटल हो गया, एक डायग्नोस्टिक लैब हो गया, और एक डिजिटल सोल्यूशन कंपनीज हो गया। ठीक है, इनको छोड़ के इन सबको डायरेक्ट इंसेंटिव नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर ये सॉफ्टवेयर यूज़ करके 200 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन पर मंथ कर रहे हैं, तो फिर डिजिटल सोल्यूशन कंपनीज को 5 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, अब ये तो बात होगी प्राइवेट सेक्टर की। अगर पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर फैसिलिटी है, तो जो भी इंसेंटिव इस पब्लिक सेक्टर को मिलेगा, अगर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करती है, तो जो भी इंसेंटिव को मिलेगा ना, वो सारा फंड जो है वो रोगी कल्याण समिति के अंडर जाएगा। ठीक है, या फिर कोई और सिमिलर पूल फैसिलिटी है तो उसके अंडर जाएगा। और कुछ स्कीमें नहीं है। तो हमने जितना भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमने सब डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इसकी पीडीएफ में ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।